आर्यन और मीत दो पक्के दोस्त थे। आर्यन को पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स जैसे जंक फूड बेहद पसंद थे। वहीं मीत अपनी मम्मी की बनाई हुई सब्जियां, दाल रोटी और सैलेड बड़े शौक से खाता था। आर्यन मीत का मजाक उड़ाता, तू तो घास फूस खाता है। मीत मुस्कुराकर कहता, पर यही मुझे ताकत देता है। समय बीता, स्कूल में खेल प्रतियोगिता हुई। आर्यन शुरुआत में तेज दौड़ा, पर थोड़ी दूर जाकर थक गया और गिर पड़ा। वहीं मीत ने रफ्तार बनाए रखी और पहला स्थान जीता। आर्यन उदास था। मीत उसके पास आया और बोला, भाई तुम्हारी हार मेरी जीत नहीं, असली जीत तो हेल्दी खाने की है। चलो आज से साथ में शुरू करते हैं। उस दिन से आर्यन ने धीरे धीरे जंक फूड कम करना और सब्जियां खाना शुरू किया। कुछ महीनों में वो पहले से ज्यादा फिट और खुश दिखने लगा। सीख, हेल्दी खाना, हेल्दी जिंदगी। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू को खेलना, टीवी देखना और मोबाइल चलाना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई से उसका मन हमेशा भागता था। जब मम्मी होमवर्क करने कहती तो वो बहाने बनाता। कभी पानी पीने चला जाता, कभी बाथरूम में चिपक जाता। एक दिन स्कूल में एक टेस्ट हुआ जिसमें सब बच्चों ने अच्छा किया, पर चिंटू के नंबर बहुत कम आए। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया और टीचर ने भी डांटा। चिंटू को बहुत बुरा लगा। उस रात उसने मम्मी से पूछा, मम्मी सब लोग मुझसे आगे क्यों हैं? मम्मी प्यार से बोली, बेटा पढ़ाई एक जादू है, ये तुम्हारे सपने पूरे करने का रास्ता है। उस दिन से चिंटू ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। दिन वो एक नया शब्द सीखता, एक नई कहानी पढ़ता। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अगले टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आए और सबने उसकी तारीफ की। चिंटू समझ गया था, पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं, एक रोशनी है जो अंधेरों को मिटा सकती है। छोटी सी उम्मीद, छोटी सी आर्या बस 5 साल की थी। उसका सपना था आसमान में उड़ना। हर रोज वो छत पर जाकर पंख फैलाकर चिड़ियों की तरह दौड़ती। उसके पापा ने वादा किया था, तू एक दिन जरूर उड़ेगी। लेकिन एक हादसे में वो पापा को खो बैठी। एक दिन स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। आर्या ने एक लड़की बनाई जो पंख लगाकर उड़ रही थी। उस चित्र ने सबका दिल छू लिया। जज ने पूछा, ये कौन है? आर्या मुस्कुराई, ये मैं हूं, और पापा मुझे देख रहे हैं ऊपर से। सबकी आंखें नम हो गईं। राज और उसकी दोस्त नेहा एक पुराने किले की फोटोग्राफी के लिए एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव वाले बार बार मना कर रहे थे, उस हवेली में मत जाना, खासकर सूरज ढलने के बाद। पर राज ने ठान ली थी, सबसे अनदेखी और डरावनी जगह पर ही सबसे शानदार तस्वीरें मिलती हैं। शाम ढल चुकी थी। राज और नेहा हवेली में घुसे। अंदर घना सन्नाटा, टपकती छत और दीवारों पर समय की दरारें थीं। नेहा कांपती आवाज में बोली, राज, ये सही नहीं लग रहा। पर राज तो कैमरा सेट कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक बड़े पुराने आईने पर। वो बिल्कुल साफ था, जैसे कल ही पोंछा गया हो। राज ने आईने में खुद को देखा और चौंक गया। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। राज ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं। नेहा ने डर से उसका हाथ पकड़ा। मैंने भी देखा, आईने में कोई था। तभी आईने में वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और होठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। राज ने कैमरा उठाया और फोड़ ली। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां बंद हो गईं। हवा बंद, सांसें तेज। आईना अब धुंधला हो चुका था, लेकिन उसके भीतर कोई हिल रहा था। राज ने डरते डरते आईने को छूने की कोशिश की और खींच लिया गया सीधा आईने के अंदर। नेहा चीखी, राज! लेकिन अब आईने में राज की जगह वो औरत थी और नेहा का अक्स धीरे धीरे गायब हो रहा था। अगले दिन गांव का एक लड़का हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने देखा एक पुराना आईना बाहर पड़ा था। उसने झांका
और आईने में खुद को नहीं, 2 अजनबी चेहरों को देखा। एक लड़का, एक लड़की, और दोनों चीख रहे थे। कुछ आईने सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाते, वो आत्माएं कैद भी करते हैं।